हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। तो आज का ब्लॉग मैं शेयर कर रही हूँ अपने ससुराल से। और मेरी आवाज़ से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ससुराल का क्या कहर होता है बहूओं पे, कि आवाज़ भी सही से नहीं निकलती है। और ये मजाक था फ्रेंड्स, वॉइस ओवर करने में मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा था ज़ोर से बोलना, तो इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब इतना भी आवाज़ दबा दिया जाए। तो मैं अभी आ चुकी हूँ। आज है छठ का दूसरा दिन, यानी कि खरना। तो अभी मैं जस्ट पहुंची हूँ। अभी टाइम जो है वो लगभग 1:30 या 2 के आसपास हो रहे होंगे। तो मैं लेट से ही चली थी क्योंकि पूजा तो शाम में होता है ना, और बस खीर रोटी बनाना होता है, ज़्यादा काम नहीं होता है। तो बस अभी पहुंच गई हूँ। और पहुंचते ही ये जो है वो मेरा रूम है। ससुराल तो बहुत बड़ा है, मतलब ससुराल का जो घर है ना फ्रेंड्स, बहुत बड़ा है। 6 रूम है, लेकिन ये वाला जो घर है अभी पुराने रूम में ही मतलब सभी रहते हैं। नया जो घर बना है उसमें कुछ भी शिफ्ट नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग के पास टाइम ही नहीं है कि आके वो सारे काम जो है वो किया जाए। तो जो सामान यहाँ पे जैसे है, और इतना ही जो सामान है ना उसी का फ्रेंड्स केयर नहीं हो पाता है। यहाँ पे जो सामान जहाँ पे रखा रहता है ना वहीं पे पड़ा रहता है, कोई देखने वाला नहीं है। क्योंकि मम्मी पापा को तो मतलब उनसे नहीं हो पाता है, वो बस अपना यहाँ पे रह के खाना बना के खा लेते हैं, वही बहुत है। और उतना मज़दूर वगैरह नहीं मिलते हैं कि वो डेली आके घर में पोछा झाड़ू अच्छे से करके घर को क्लीन करे। तो इसलिए घर की ऐसी हालत हो गई है। और ऊपर से नया घर भी बन गया है। पुराना घर इतना भी ख़राब नहीं था, आप देख ही रहे होंगे कि ये पुराना रूम है, लेकिन मतलब ठीक है। लेकिन फिर भी नया घर बन गया। तो यहाँ पे ना आते ही सबसे पहले मेरा काम होता है कि रूम को थोड़ा ठीक ठाक कर ले, ताकि रहने लायक हो जाए। और बेडशीट वगैरह चेंज कर दे, क्योंकि बहुत धूल वगैरह पड़े रहते हैं। इतना बड़ा घर और रहने वाला कोई नहीं। और मेरा क्या है ना फ्रेंड्स, कि मेरा यहाँ से ना थोड़ा इमोशनल जुड़ाव बहुत कम है, क्योंकि मेरी यहाँ से शादी नहीं हुई है। मेरी शादी ही शहर से हुई है। जहाँ पे मैं अभी रहती हूँ, जिस घर में, शहर में, उसी घर से मेरी शादी हुई है। तो मेरा सब कुछ वहीं पे है, यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं है। तो मेरा मतलब एक इमोशनल जो जुड़ाव होता है ना, मुँह होता है, वो इस घर से उतना कभी हुआ नहीं। मैं हमेशा मतलब 1 या 2 दिन के लिए ही आती हूँ, और पूरे साल में छठ ही ऐसा मतलब छठ के टाइम पे ही बस 2 दिन के लिए यहाँ पे आती हूँ। नहीं तो ऐसे कभी आती हूँ तो सुबह आई और शाम में चली गई। कभी यहाँ पे मतलब रुका नहीं है उस तरीके से। तो कभी इमोशनल जुड़ाव मुझे अपने ससुराल से नहीं हुआ है। और ये मैं बहुत ईमानदारी के साथ बता रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बेचैन रहती हूँ यहाँ आने के लिए। ऐसा कुछ भी मतलब मेरे साथ नहीं होता है। तो मैं मतलब क्यों झूठ बोलूँ कि नहीं, मैं बहुत बेचैन रहती हूँ ससुराल जाने के लिए। मतलब होता ही नहीं है। जैसे होता ना कि मेरा यहाँ पे कुछ सामान होता है, तो वो सारी चीज़ थोड़ा सा इमोशनल जुड़ाव होता है कि नहीं, मेरा वहाँ पे सामान है, चलो देख के आते हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे जो भी सामान आपको दिख रहा होगा, पलंग, ये सारी चीज़ें, वो मतलब पहले से ही इस घर में है। ये सारी चीज़ें मेरी नहीं है। और जब शादी हुई थी तो ऐसा भी नहीं है। शादी हुई थी तो मैं बहुत बेचैन रहती थी यहाँ पे आने के लिए। और महीने में 2 बार, मतलब 2 संडे को यहाँ पे, 1 संडे को मैं अपने मायके, और 1 संडे को मतलब घर पे रहती थी। कहीं बाहर घूमने वगैरह गई, मॉल वगैरह। तो ये हर मंथ ऐसा होता था कि मंथ में मतलब 1 महीने में 2 संडे मैं ससुराल ज़रूर आती थी। लेकिन होता है ना कि धीरे धीरे ससुराल वालों का व्यवहार आपको धीरे धीरे मतलब वो कर देता है कि आप समझ जाते हो कि नहीं, बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है। और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि अब बिना काम का मैं कभी नहीं आती हूँ। जब कोई त्यौहार वगैरह होता है और इम्पॉर्टेंट होता है आना, तभी मैं आती हूँ। नहीं तो मैं नहीं आती हूँ, क्योंकि मतलब मैं किस लिए आऊँगी, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो मैं किस लिए आऊँगी। मम्मी पापा को रहता है तो वही आ जाते हैं मिलने के लिए, तो मैं क्यों ही आऊँगी यहाँ पे। तो बस अभी आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने घर को अच्छे से मतलब झाड़ वगैरह दिया है। पोछा सुबह में मम्मी माँ बोल रही थी कि पोछा लगा हुआ है घर में। बस जो ये बेड वगैरह उस पे धूल वगैरह लगे हुए थे, तो अब जो है वो घर क्लीन हो गया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक ड्रेसिंग टेबल रखा हुआ है, एक गोदरेज रखा हुआ है, मतलब एक अलमीरा रखा हुआ है, और एक साइड एक बड़ा सा पेटी रखा हुआ है, और एक बेड लगा हुआ है। तो बस इतना ही चीज़ जो है वो यहाँ पे इस रूम में मतलब रखा हुआ है। और इसी तरह से बाकी रूम में भी सारे सामान लगे हुए हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड 3 भाई हैं। तो तीनों का मतलब एक साइड से ही ऐसे रूम है, और फिर दूसरे साइड में, इधर साइड से जो सामने से दिख रहा है, वो नया घर बना हुआ है। तो उसमें अभी कोई भी मतलब नया घर बन के ना वो स्टोर की तरह है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे हस्बैंड बैठ गए हैं दूध उबालने के लिए। ये दूध मैं वहीं से लेकर आई थी, मतलब बाज़ार से ही। तो अब 1 घंटे 1.5 घंटे लगते हैं आने में, तो जल्दी से इसको उबालना ज़रूरी था। तो मेरे हस्बैंड बैठ गए थे इसको उबालने के लिए।
आप सभी को तो मैंने बताया ही है कि मेरे हस्बैंड भी ने भी फ़ास्ट रखा है, मतलब उन्होंने भी छठ किया है। और इन सब में ना मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा मन लगता है, मतलब पूजा पाठ वो बहुत अच्छे से करते हैं। डेली मतलब घर का जो भी डेली का पूजा होता है ना घर का, वो भी मेरे हस्बैंड ही करते हैं। शाम का आरती ये सब में उनको मतलब थोड़ा-सा मतलब पूजा पाठ में उनको ज़्यादा मन लगता है और मेरे से ज़्यादा अच्छे से वो कर लेते हैं। मैं इतना ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, मैं बहुत ही नॉर्मल तरीके से पूजा पाठ करती हूँ। तो अकेले उनसे नहीं होता, मतलब यहाँ पे जो चूल्हा में आँच लगाना था, चूल्हा को जलाना था, तो वो चीज़ हस्बैंड से नहीं हो पाता, तो फिर मैं बैठ गई थी इसको जलाने के लिए। और हाँ, मुझे चूल्हा पे खाना वगैरह बनाने आता है, क्योंकि मैं मतलब गाँव में बहुत कम रही हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे करने आता है। और मुझे चूल्हा बनाने भी आता है। जब मैं शादी से पहले मायके में छठ का 1-2 बार, मतलब लास्ट के 1-2 बार चूल्हा मैंने ही बनाया था और मैं बहुत अच्छा बना लेती हूँ, और अब जो है वो मेरी बहन बनाती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को बहुत अच्छे से करने आता है। और यहाँ पे अभी मैं और हस्बैंड दोनों मिलके दूध को उबाल देंगे। और अभी फ़िलहाल अभी प्रसाद नहीं बनेगा, क्योंकि अभी बहुत टाइम है, अभी बस 2:30 ही बज रहे हैं। तो थोड़ी देर के बाद प्रसाद बनाने में लगेंगे। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ। आज का मतलब आप ब्लॉग नहीं समझ सकते, बस इन्फॉर्मेशन समझ सकते हैं कि हाँ, मैंने आपके साथ शेयर कर लिया कि मैं ससुराल आ गई हूँ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और इसके बाद का एक ही ब्लॉग में मैं आपके साथ सब शेयर करूँगी, छठ का ब्लॉग। जितना भी शूट कर पाऊँगी धीरे-धीरे। अभी तो कोई नहीं आया हुआ है, बस मैं ही पहुँची थी ससुराल में अकेले। तो चुपके-चुपके थोड़ा-सा ब्लॉग शूट कर लिया, थोड़ा-सा वीडियो शूट कर लिया। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।